पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामला एस्केलेट कर गए हैं और अब पाकिस्तान ने कंधार के अंदर स्ट्राइक्स किए हैं। अभी हम देखेंगे कि मामला यहां तक कैसे पहुंचे और अब तक की क्या सिचुएशन है। कल रात को कुरम के एरिया में झड़पों की इतलात मिली थी और अफगान साइड की जानिब से बमबारी और सख्त फायरिंग की इतलात मिली, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। अफगानिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान ने रात गए पख्तिका में एयर स्ट्राइक्स की थी, जिसके नतीजे में हमने जवाब दिया पाकिस्तान को। कुरम के इलाके में रात भर लड़ाई जारी रही। उसके बाद हमने आज सुबह देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्पिन बुलदाग के एरिया में शदीद झड़पें हुई। ये वो वाला एरिया है जो चमन बॉर्डर की साइड पर है, यानी कोयटा वाली साइड पर है। कोयटा वाली साइड पर पाक अफगान बॉर्डर चमन बॉर्डर कहलाता है और उसके दूसरी तरफ स्पिन बुलदाग है जो कि अफगानिस्तान में है। और वहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक तारीखी गेट है जिसको तालिबान ने काफ़ी हद तक तबाह कर दिया है इन रीसेंट झड़पों में। और स्पिन बुलदाग के एरिया में शदीद झड़पें देखी गई हैं। जिस तरह खैबर वाली साइड पे तौरखम का एक तारीखी गेट है, इसी तरह स्पिन बुलदाग चमन बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रेड का एक सिंबल था, जिसको तालिबान ने अब धमाकों से उड़ा दिया है। और कुछ ऐसी वीडियोस भी गर्दिश कर रही थी जिनमें देखा जा सकता था कि अफगान फोर्सेस किस तरह पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुछ लाशों की बेहुरमती कर रही थी। और रिपोर्टेडली इसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है और कंधार के अंदर फिर एयर स्ट्राइक्स की हैं। कंधार अफगानिस्तान का दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी है काबुल के बाद। और हमने अपनी कई वीडियोस में जिक्र किया हुआ है कि कंधारी ग्रुप पाकिस्तान के बहुत मुखालिफ है, जहां पर तालिबान के सुप्रीम लीडर अखूनज़ादा हैं, उनके करीबी साथी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब, जो बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान है और डिफेंस मिनिस्टर हैं तालिबान के। और काबुल वाली साइड पर ज़्यादा हक्कानी नेटवर्क मौजूद है, जिनके बारे में पास्ट में ये कहा जाता था कि वो पाकिस्तान से हिदायत लेते हैं। तो पाकिस्तान ने इस बार कंधार की साइड से तालिबान को सबक सिखाने का फैसला किया और शदीद एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के मुताबिक नॉन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है और तालिबान की अहम पोस्टों को तबाह किया गया है। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान के अहम ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। अफगानिस्तान के सूबा कंधार में प्रिसिजन स्ट्राइक्स की गई हैं। इन स्ट्राइक्स के नतीजे में अफगान तालिबान की बटालियन नंबर 4 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 6 मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं और दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे हलाक हो चुके हैं पाकिस्तानी हमलों में। और रिपोर्टेडली पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान की हुकूमत को अबूरी हुकूमत के बजाय तालिबान रजीम कहना शुरू कर दिया है। और तालिबान की फोर्सेस ने स्पिन बुलदाग के एरिया में मामलात को खुद हवा दी जब इन्होंने गेट को उड़ा दिया, पाकिस्तान की कस्टम्स और पुलिस की पोस्ट को अटैक किया और एक FC के एहलकार को अगवा किया और पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों की बॉडीज की बेहुरमती की। और पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस के मुताबिक एक टेम्परेरी सीज फायर का ऐलान कर दिया गया जो 48 घंटों तक रहेगा। दोनों साइड्स इस पर आमादा हुई हैं कि हॉस्टिलिटीज को कम किया जाएगा और मैक्सिमम रिस्ट्रेंट दिखाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान के मुताबिक इस सीज फायर को तालिबान रजीम की जानिब से रिक्वेस्ट किया गया था, जिसको पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है। और इन 48 घंटों में दोनों साइड सिंसियर तरीके से एफर्ट्स करेंगी कि हॉस्टिलिटीज को कम किया जाए और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के जरिए इस कॉम्प्लेक्स इशू को हल किया जाए। कंधार के अलावा हुकूमती ज़राए के मुताबिक काबुल पर भी एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और तालिबान के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें पाकिस्तान के मुताबिक TTP के कमांडर्स भी हलाक हुए हैं। और पाकिस्तान का यही स्टैंस है कि इस वक्त अफगान तालिबान TTP की मुकम्मल पुश्तपनाही कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान के सबर का पैमाना लबरेज हो गया है। इससे पहले पाकिस्तान तकरीबन 3 साल से इनको कह रहा था कि TTP को कंट्रोल करो और अब मामलात इस हद तक बढ़ गए हैं कि ना सिर्फ TTP बल्कि अफगान तालिबान ने तो भारत से भी जाकर हाथ मिला लिया। और ये क्लियरली हमने देखा है, हमने अपनी मुतादिद वीडियोज़ में एनालाइज किया है कि ये पाकिस्तान के लिए एक कितनी डेंजरस सिचुएशन है। और इस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि ये सारी जो झड़प है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर एरियाज पर, ये पाकिस्तान को एक एज प्रोवाइड करती है कन्वेंशनल मिलिट्री की मौजूदगी की वजह से, जो अफगान फोर्सेस के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास बॉर्डर एरियाज के ऊपर एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्रॉपर मैकेनिज्म है, सारे SOPs डिफाइन होते हैं जो कि अफगान साइड पर नहीं है। और इसलिए अफगान तालिबान के लिए यहाँ पर खोने को कुछ ज़्यादा नहीं है। वो पिछले 40 सालों से गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ रहे हैं और उनके लिए उनके लोगों की जान इतनी कीमती नहीं जितनी पाकिस्तान के लिए हमारे सोल्जर्स की है।
तो हमने यही डिस्कस किया था कि ये बेशक पाकिस्तान की एक टैक्टिकल विक्ट्री तो ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रेटेजिक डिफीट में कन्वर्ट हो सकती है अगर पाकिस्तान ने ये मामला कॉशियसली ना हैंडल किए। लेकिन दूसरी साइड को भी हम देखें तो वो रुक नहीं रहे। उनका जो खलंडरा एटीट्यूड है वो क्लियर है। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले जो स्ट्राइक्स की टीटीपी के कैंप्स पर अफगानिस्तान के अंदर, उससे पाकिस्तान को यही उम्मीद थी कि इनको थोड़ी अकल आ जाएगी। लेकिन ये आए हैं, इन्होंने कुरम के एरिया में भी रात भर फायरिंग की है और फिर स्पिन बोलदाग के एरिया पर तबाही मचाई है, जिसका जवाब पाकिस्तान ने कंधार के अंदर एयर स्ट्राइक्स के जरिए दिया है, जिसमें अफगान तालिबान के बटालियन हेडक्वार्टर्स नंबर 4, बटालियन 8 और बॉर्डर ब्रिगेड 5 को तबाह किया गया है, जो कंधार में मौजूद हैं। पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारी अफगान अवाम से कोई दुश्मनी नहीं और हमने किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया। हमारा टारगेट टीटीपी और उनके सरपरस्त हैं, जो कि अफगान तालिबान के अंदर मौजूद हैं, और जब तक अफगान तालिबान अपनी सिम दुरुस्त नहीं कर लेते हम इनको समझाते रहेंगे। इससे पहले सुबह के वक्त पाकिस्तान आर्मी ने चमन की साइड से एक और अटैक को रिपल्स किया था, जिसमें 20 इनके मेंबर्स को कत्ल किया है, जो पाकिस्तान में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे हमला करते हुए। इस सारी सूरत हाल में सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस मसले को कोई हल कराने वाला नज़र नहीं आ रहा। 90s में हम देखते थे कि बड़ी बातचीत का एक ट्रेंड हुआ करता था। पाकिस्तान की साइड से लोग जाया करते थे, अफगान साइड से लोग आया करते थे और पाकिस्तान इनके दरमियान सुलह करवाता होता था। पाकिस्तान एक मीडिएटर का किरदार अदा करता था। पाकिस्तान की साइड से भी ऐसे बहुत से लोगों को अब मार दिया गया है जो इस मौके पर काम आते थे, जैसा कि मौलाना समीउल हक। पाकिस्तान के लेवरेज को पर्पसली कम किया गया फॉरेन होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और गुफ्तो शनीद का जो एक पैटर्न था, जो एक ट्रेंड था, उसमें हम कमी देख रहे हैं। बहुत से मौलाना हजरात होते थे, अमायदीन होते थे, कबायली सरदार होते थे जो आगे आते थे, लेकिन उस लीडरशिप का हमें अब फुकदान नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ तालिबान भी एक गुरूर की कैफियत में है कि हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। हालांकि इनको पिछले दिनों सारे ममालिक ने समझाया है, चाइना ने, ईरान ने, रशिया ने, पाकिस्तान ने, लेकिन अफसोस के साथ ये टीटीपी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, बल्कि वो उल्टा इंडिया के पास जा रहे हैं जो कि टीटीपी और बीएलए को फंड करता है। तो ये चीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। ऑलरेडी हमने ईस्टर्न फ्रंट पर गर्मा गर्मी देखी है भारत के साथ, और अगर एक ही वक्त में वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट दोनों गर्म हो जाएं तो पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। इससे पहले हमने देखा था कि 3 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तकरीबन 21 चौकियों पर कब्जा हासिल किया था और उधर भी मुतादिद कैंप्स को उड़ाया था, और असमतुल्ला करार कैंप जो स्पिन बोलदाग के एरिया में है उसको भी डिसमेंटल किया था। और पाकिस्तान ने दावा किया था कि टीटीपी और इनके बैकर्स कुल मिलाकर 200 लोगों को हमने मारा था। इसके अलावा अफगानिस्तान के पास कोई ख़ास एयर पावर भी नहीं है, थोड़े बहुत हेलीकॉप्टर वो ऑपरेट करते हैं नेटो फोर्सेस के छोड़े हुए। इसके अलावा उनकी एयर फोर्स पावर 0 है और पाकिस्तान के पास वहाँ भी एक एज है और क्लियरली एक सुपीरियॉरिटी है स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल कैपेबिलिटी में। और तालिबान ने उस जगह पर एक ब्लंडर मारा है जिसको वो डोमिनेट नहीं कर सकते थे, लेकिन रिस्पांस देने के लिए उन पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, लिहाजा उन्होंने वो तो किया है। अपनी तरफ से उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी अवाम में ये दिखाने की कोशिश की है कि हमने ज़बरदस्त हमले किए हैं। तो जहाँ तक इस झड़प की बात है, पाकिस्तान ने क्लियरली यहाँ पर एक सुपीरियॉरिटी दिखाई है, एक डोमिनेंस दिखाई है, और ये आने वाले दिनों में मज़ीद क्लियर होगा कि इस पूरी कार्रवाई से टीटीपी को किस हद तक नुकसान पहुँचा है। पिछले दिनों जो हमने तबाही देखी है टीटीपी के अटैक्स की, जिसमें हमारे बहुत ज़्यादा सोल्जर शहीद हो रहे हैं, मेजर कर्नल लेवल के लोग मारे जा रहे हैं, तो अब ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि इस कार्रवाई के बाद किस हद तक वो डरे हैं या कितना उनका नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से उनकी कार्रवाइयों में कमी आएगी। वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो 80s और 90s में पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थी कि अफगानिस्तान को एज अ एलाई यूज़ करना है भारत के ख़िलाफ़, वो फिलहाल ख़त्म हो चुकी है और ये एक मेजर टर्न ऑफ इवेंट्स है। एक अपसाइड डाउन फिनोमिना है कि चीज़ें कहां से कहां तक पहुंच गई हैं। वो तालिबान जो 90s में आपके आए थे भारत के ख़िलाफ़ और भारत ये इल्ज़ाम लगाता था कि ISI तालिबान के साथ मिलकर हमारे जहाज़ अगवा करती है, हमारे एयरप्लेन्स को हाईजैक किया जाता है ISI की मदद से। तालिबान के साथ मिलकर अब वही तालिबान भारत के साथ बैठे हुए हैं और पाकिस्तान उन्हीं तालिबान पर हमले कर रहा है। तो पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो अब ख़त्म हो चुकी है और तालिबान भी ये समझते हैं कि अब हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है
और इसी वजह से वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी इंडिपेंडेंट लेकर चल रहे हैं और एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को वो एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो चाइना से इंडिपेंडेंटली ताल्लुकात बना रहे हैं, रशिया से इंडिपेंडेंटली ताल्लुकात बना चुके हैं, भारत के साथ और इवन अमेरिका के साथ भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। हिस्टोरिकली अमेरिकन्स, रशियंस और चाइनीज़ को आपकी ज़रूरत पड़ती थी पाकिस्तानियों की कि वो तालिबान से उनकी बातचीत करवाए, लेकिन तालिबान अब खुद इन ममालिक से बातचीत कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही और इस तरह पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। और यही अफ़गान्स जो पहले 60s 70s में कहा करते थे कि अगर पाकिस्तान की लड़ाई भारत से होगी तो हम फ्रंट लाइन सिपाहियों के तौर पर लड़ेंगे, अब वो खुद भारत के दोस्त बन चुके हैं। और इसके अलावा भारत की TTP और BLA को सपोर्ट भारत को क्लियरली ये एज 9/11 के बाद मिला है, जब अमेरिकन और नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में आई हैं और उन्होंने भारत को एक स्पेस दी जिसमें भारत ने वहां पर अपने ताल्लुकात कायम किए। उससे पहले भारत का मेन एलाय नॉर्दर्न अलायंस था, जिसका अब कुछ पता नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पाकिस्तान की ये कोशिश है कि नॉर्दर्न अलायंस के उन फैक्शंस को जमा किया जाए और तालिबान के ख़िलाफ़ एक फ्रंट बनाया जाए, जो मेरे हिसाब से एक मुश्किल चीज़ होगी क्योंकि तालिबान का जो कंट्रोल है अफ़गानिस्तान पर वो बहुत मजबूत है और पाकिस्तान के लिए ये आसान काम नहीं होगा कि वहाँ पर किसी किस्म का कोई रिजीम चेंज करवाया जाए। और पाकिस्तान को इस हवाले से भी मोहतात रहना होगा कि कहीं वो किसी नई ग्रेट गेम का हिस्सा तो नहीं बन रहा, क्योंकि जिस तरह हमने डील्स किए हैं पिछले दिनों अमेरिका से रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से, ये सारे एरियाज़ गर्म हैं और पाक अफगान बॉर्डर के करीब हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बगराम एयरबेस को हासिल करने की ख्वाहिश और पसनी में एक नई अमेरिकन पोर्ट की रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं इशारा दे रही हैं कि अमेरिका इस रीजन में वापस आना चाहता है और एक नई ग्रेट गेम हमारे इस रीजन में बल्कि हमारे मुल्क में शुरू हो सकती है। और अमेरिका चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इस तरह के इकदाम उठा सकता है। अमेरिका जिसको मल्टीपल फ्रंट्स पर नाकामी का सामना हुआ है पिछले कुछ सालों में, जैसा कि यूक्रेन का फ्रंट है, जैसा कि अफ़गानिस्तान का फ्रंट है, अफ़गानिस्तान में जिस तरह से वो निकले हैं, और चाइना जो पिछले कई सालों में बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबियां समेट रहा था, जिस तरह उन्होंने सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती करवाई, फिर वो सीरिया में एंटर हो रहे थे और बाद में फिर जिस तरह जंगें एकदम शुरू हो गई, बहुत सी जगहों पर इन्होंने चाइना को नुकसान पहुँचाया और चाइना पीछे हटने पर मजबूर हुआ है। तो यहाँ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका चाइना को काउंटर करने की कोशिश करे या ये ग्रेट पावर कंपटीशन पाकिस्तान में खेला जाए। हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने इस ग्रेट पावर कंपटीशन से बहुत ज़्यादा नुकसान करवाया है, अपने बहुत से लोग मरवाए हैं। जब सोवियत यूनियन और अमेरिका 80s में यहाँ पर लड़ रहे थे और पाकिस्तान उस जंग में कूद गया था। अभी पाकिस्तान के साथ मौजूदा सुपर पावर्स के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, चाइना हो या अमेरिका हो, तो पाकिस्तान को इन दोनों सुपर पावर्स को अपने फ़ायदे के तौर पर ही लेना चाहिए। चाइनीज़ और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स दोनों को सिक्योर करना चाहिए और ऐसा इन्वायरमेंट ना बने जिससे कोई सुपर पावर यहाँ पर अपना स्ट्रेटेजिक एज हासिल करने की कोशिश करे पाकिस्तान की सरजमीन से, चाहे वो बगराम एयरबेस हो या अरेबियन सी पर पाकिस्तान की कोई बंदरगाह। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो दोस्त हैं वो भी सिमिलर हैं, चाइना, रूस और सऊदी अरेबिया। अफ़गानिस्तान भी इन्हीं ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जो डिफरेंस आया है वो है भारत का, जिसने पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से शक व शुबहात को जन्म दे दिया है। ये बात क्लियर थी कि भारत TTP और BLA को तो सपोर्ट करता है, लेकिन अब पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक हल्के सोच रहे हैं कि क्या अफ़गान तालिबान भी भारत की इमा पर पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और TTP को प्रमोट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो अफ़गान तालिबान ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इसके जवाब का एक ट्रेलर पाकिस्तान ने इनको दिखा दिया है और देखना यह है कि इससे TTP किस हद तक डिसमेंटल होगी। इस हवाले से बहुत से अफ़गान थिंकर्स का भी ये ख्याल है कि अफ़गानिस्तान की जो करंट हुकूमत है तालिबान की, उनको जल्दी नहीं करनी चाहिए भारत से दोस्ती करने में। भारत ज़्यादा से ज़्यादा इनको क्या ऑफ़र कर सकता है? 5-6 एम्बुलेंसेज। हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने इनका साथ दिया है, पाकिस्तान के साथ इनकी सरहद लगती है। भारत अगर अफ़गानिस्तान के साथ कोई तिजारत कर भी सकता है तो वो चाबहार पोर्ट के ज़रिए करेगा, जिस पर ऑलरेडी सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो अफ़गान्स हिस्टोरिकली पाकिस्तान की पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान ही इनकी मदद करता है इनकी ट्रांजिट ट्रेड में। और इसके अलावा पश्तून पॉपुलेशन का जो कनेक्शन है वो भी पाकिस्तान के साथ है। तो ये क्लियर है कि लॉन्ग टर्म में भारत इनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अफ़गान सॉइल को इस्तेमाल करके भारत पाकिस्तान को कारी ज़र्ब ज़रूर लगाता है।
तो भारत और तालिबान की इस एंगेजमेंट में भारत को स्ट्रेटेजिक एज जरूर है, लेकिन तालिबान के पास हासिल करने को कुछ नहीं, सिर्फ इसके कि वो पाकिस्तान को एक गुस्सा दिला सकते हैं कि देखो हम तुम्हारे दुश्मन के साथ जाकर बैठ गए हैं। इसके अलावा भारत इनको कुछ सब्सटेंशियल ऑफर नहीं कर सकता। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान है जिनका फ्यूचर शेयर्ड है। रीजनल कनेक्टिविटी के तहत इन्होंने मिलकर आगे बढ़ना है, जिसमें चाइना, रूस और ईरान की सपोर्ट भी शामिल होगी। तालिबान के पास खोने को कुछ खास नहीं है, उनके एलाइज टीटीपी टाइप हैं और भारत के साथ वो अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता सिवाय 4-5 एम्बुलेंसेस के या थोड़ी बहुत इमदाद करके। जबकि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ डीप हिस्टोरिकल कनेक्शंस रहे हैं। अफगानिस्तान हमारी पोर्ट्स का इस्तेमाल करता है आलमी ट्रेड के लिए, और इस जंग के बाद नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान सारे बॉर्डर्स को बंद कर देता है और बहुत से ट्रेडर्स का नुकसान होता है दोनों साइड्स पर। इसके अलावा पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली बहुत से अफगान्स को पनाह दी, बहुत से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी और भाई बनाने की कोशिश की, लेकिन वो उस तरह रेसिप्रोकेट नहीं किया गया, बल्कि हमने देखा वो बार बार भारत के साथ हाथ मिलाते रहे और क्रिकेट में भी वो भारत को सपोर्ट करते रहे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आपको ये झड़पें या ये जंग कितनी दूर तक जाती हुई नजर आ रही है। आप इसमें कोई फॉरेन एंगल देख रहे हैं? क्या कोई इस जंग को रुकवाने आएगा या कुछ फॉरेन पावर्स की ख्वाहिश है कि इस इलाके में बदअमनी कायम रहे और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता रहे? या आपके ख्याल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर मामलात को सुलझा लेंगे और ये किसी बड़ी जंग या किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट का सबब नहीं बनेगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अब तक टाइम पर पहुंच जाएं।